Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Basics of Technical Analysis series as well as Technical Saturdays, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक पूरे टेक्निकल एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पिछले कुछ एपिसोड में हमने ऑलरेडी प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम और मोमेंटम को अंडरस्टैंड किया है। मोमेंटम में हमने आरएसआई के बारे में अंडरस्टैंड किया पिछले दो एपिसोड्स में, एंड लास्ट एपिसोड में हमने आरएसआई रेंज के बारे में डिस्कस किया, दैट इज आरएसआई रेंज शिफ्ट, बुलिश एज वेल एज बेरिश रेंज शिफ्ट। और इस एपिसोड में हम लोग एक स्टेप फर्दर जाने वाले हैं, जिसमें हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में सीखने वाले हैं, दैट इज क्लास ए, बी एंड सी। एंड लेट्स क्विकली जंप इनटू टुडेस कंसेप्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर फेसबुक पेज पर बिल्कुल न्यू हो, सो वेलकम टू आवर चैनल और इवन ऑन फेसबुक पेज वेर एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल न्यू हो, मेक श्योर आप इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 से देखना शुरू करो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल अबाउट 7 step process on how you can make the most out of technical analysis in your trading journey and so on. Right, so basics of technical analysis episode number 7, that is already 6 episodes हो चुके हैं, so make sure you check out every single episode. एक भी वीडियो को मिस आउट मत करो, because this is what I've learned from my mentors, that half knowledge is way more dangerous than no knowledge. Right, so I would also recommend for you to watch this video multiple times, because ये जो concept है, that is divergence, class A, B and C, इनिशियली मैं खुद भी कंफ्यूज होता था, मैं खुद रिमाइंड नहीं कर पाता था कि ये कौन से टाइप का डाइवर्जेंस है। बट बाय गोइंग थ्रू दैट वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड यू कैन कंसिडर उसका बैक टेस्टिंग कर करके, अब मुझे तीनों ही डाइवर्जेंसेस बिल्कुल याद है कि अब ये कौन सा डाइवर्जेंस है, बुलिश है, बेरिश है, ए, बी है या सी है। सो दैट इज वाई इनिशियली आपको थोड़ा सा जो है confusing लगेगा, but later on when you go on through this video again and again and you do your analysis, तब जाके आपको strong grip मिलेगी of this topic as well. So basics of technical analysis episode number 7, जिसमें हम लोग RSI का सबसे पहले फिर से रिवीजन ले लेते हैं। RSI is a momentum indicator, जिसमें it cannot go above 100, it cannot go below 0, उसको 100 और 0 के बीच में ही रहना है। So the conventional type is 70-30, but we use unconventional RSI, जिसमें हम लोग 60-40 का फॉर्मूला यूज करते हैं, where if the speed of any of the index or any of the stock is between 0 and 40, it is in a downtrend या फिर bearish trend। अगर वो 40-60 के बीच में है, it is in a sideways trend forming similar tops and similar bottoms। एंड अगर वो 60 के ऊपर चला जाता है, which is between 60 and 100, it is in an uptrend या फिर bullish trend भी कह सकते हैं। राइट, सो दिस इज लाइक अ $1,000,000 चार्ट which I've already shared in last 2 videos as well। राइट, सो इसी कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा और एडवांस में अगर लेके जाएं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज आरएसआई डाइवर्जेंस। एंड आरएसआई डाइवर्जेंस का काफी सिंपल डेफिनेशन है, when a price makes higher high और lower low, that is new extreme, यानी कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है या लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, and at the same instance of time RSI is making lower lows और higher highs, which means प्राइस और RSI दोनों ही जो है कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो RSI नीचे आ रहा है, RSI ऊपर जा रहा है तो प्राइस नीचे आ रहा है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। राइट, सो देयर इज अ डाइवर्जेंस, यानी कि दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ what divergence is all about, and we have to note that divergence between indicator and price signals trend exhaustion। ट्रेंड एग्जॉशन का सिंपल मेथड यही है कि लाइक अगर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स अप ट्रेंड में जा रहा है, ट्रेंड एग्जॉशन यानी कि वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा, बट अप ट्रेंड से साइडवेज ट्रेंड में भी जा सकता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। सिमिलरली वो डाउन ट्रेंड से साइडवेज में भी जा सकता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में भी जा सकता है। सो दैट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट द डाइवर्जेंस इज ऑल अबाउट। एंड लेट्स have a look at type of divergences। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, there are 3 types of divergences, that is class A, B and C। एंड ये तीनों जो डाइवर्जेंसेस है, इट कैन बी इन बुलिश एज वेल एज बेरिश एज वेल। सो दैट इज व्हाई ये वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देखो, बिकॉज टोटल क्लास ए, बी और सी तो है, बट क्लास ए बुलिश भी है, क्लास ए बेरिश भी है, क्लास बी बुलिश भी है, क्लास बी बेरिश भी है। सिमिलरली क्लास सी का बुलिश भी है, क्लास सी का बेरिश डाइवर्जेंस भी है। सो दैट इज व्हाई देयर आर 6 concepts which I'm going to share in this video itself। Right, so class A bullish divergence क्या है, let's have a look at that। So first of all, जब प्राइस नीचे जाता है, that is it is forming lower tops and lower bottoms। right, तो जो point A और point B है, that is bottom। right, so when the price is making lower tops and lower bottoms, but at that same instance of time RSI is making higher tops। अब यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल से भी देख सकते हो दैट B इज लोअर एज कंपेयर टू A इन टर्म्स ऑफ प्राइस, बट RSI के हिसाब से B ऊपर है और A नीचे है। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस एंड RSI। सो दैट इज व्हाई बुलिश डाइवर्जेंस अपीयर्स अगेंस्ट द ट्रेंड, यानी कि जो मेन ट्रेंड है स्टॉक का या इंडेक्स का, वो तो लोअर टॉप लोअर बॉटम यानी कि डाउन ट्रेंड है, बट ऑन दी अदर हैंड RSI डाउन ट्रेंड में नहीं है, इट इज फॉर्मिंग हायर बॉटम। राइट, सो दैट इज व्हाई दिस डाइवर्जेंस अपीयर्स अगेंस्ट द ट्रेंड
right? So that was the overall definition of what is class A bullish divergence. Let's have a look at couple of examples here. As you can see, यहाँ पे lower top lower bottom series बन रहा था, but at the same instance of time RSI ने bottom जो है higher बनाया है, and after getting proper confirmations वो डाउन ट्रेंड अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, राइट? सो दैट इज व्हाई ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि डाउन ट्रेंड एग्जॉस्ट होकर इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एन अप ट्रेंड. Similarly, one more example, यहाँ पे as you can see lower top lower bottom बना रहा था, then it got converted into slow uptrend and then strong uptrend, as you can see higher top higher bottom itself, right? So this is what the basic of what class A bullish divergence is all about. And again ये जो divergence है वो weekly chart में भी आ सकता है, डेली में भी आ सकता है, आवरली में आ सकता है, 15 मिनट्स 5 मिनट 1 मिनट चार्ट में भी आ सकता है. बट 1 मिनट ये वाले जो चार्ट्स होते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम वाले, उसमें कुछ जाके कोई मतलब नहीं है, राइट? So that is what the overall concept of class A bullish divergence is all about. And जैसे कि मैंने बताया RSI का कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो हर टाइम फ्रेम पे चलता है, whether it is weekly, daily, then we have hourly, 15 minutes, 5 minutes and so on. मंथली में भी चलता है, बट मंथली में कैसा है डाइवर्जेंस आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. सो दैट इज व्हाई we are most probably looking forward at a weekly and then lower time frames and so on. And again there is one more 10x nugget which I want to share here is that जब भी डाइवर्जेंस होता है, इफ द नंबर ऑफ बार्स बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज लेसर देन 15 कैंडल्स और लेसर देन 15 बार्स, दैट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस. यानी कि the lesser number of bars between the divergence, and it can start from 3 candles itself, right? Because let's assume point A बना रहा है, then again green candle, then B का जो point B है वो point A से नीचे है. So 3 to 15 bars के बीच में जो divergence होता है that depicts a strong divergence. But अगर 15 से ज्यादा हो जाता है तो वो थोड़ा dilute हो जाता है, थोड़ा सा weak divergence हो जाता है, राइट? एंड उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उतना ज्यादा उसका मूवमेंट नहीं होता है एज कम्पेयर टू द डाइवर्जेंस वेयर द नंबर ऑफ बार्स आर लेस, राइट? सो दैट्स द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ हैविंग लेस नंबर ऑफ बार्स बिटवीन द डाइवर्जेंसेस, राइट? सो दिस इज क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस. इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट अभी हम देखेंगे, दैट इज क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस, जिसमें प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है फॉर्मिंग ए एंड बी, दैट इज न्यू हाइज फॉर्मिंग हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स. बट एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम आरएसआई जो है वो लोअर टॉप बना रहा है पॉइंट ए एंड बीच का, बी जो है उन दोनों के बीच में जो है point B is lower as compared to point A in terms of RSI, but in terms of price, point B is higher as compared to point A, right? So that's why there's a divergence called as class A bearish divergence, right? So bearish divergence appears against the trend, यानी कि price जो है higher top higher bottom बना रहा है, but bearish divergence जो है that appears against the trend, right? So this is what the actual depiction is all about. And let's have a look at couple of examples here. यहाँ पे जो है as you can see number of bars 4 candles है, राइट? जैसे कि मैंने बताया 3 to 15 बार्स के बीच में. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो है RSI नीचे जा रहा है, पॉइंट B इज लोअर एज कम्पेयर टू पॉइंट A, बट इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट B इज हायर एज कम्पेयर टू पॉइंट A. एंड यहाँ से डाइवर्जेंस होके हायर टॉप हायर बॉटम, दैट इज अप ट्रेंड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ डाउन ट्रेंड फॉर्मिंग लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स. बट अगेन यहाँ पे भी इनको कंफर्मेशंस मिले हैं. एंड जो शॉर्ट होता है दैट कैन ओनली हैपन इन फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शंस का पुट. यू कांट डू शॉर्ट इन इक्विटी, right? Then we have one more example here. As you can see, यहाँ पे number of bars is lesser than 15 and point B is higher as compared to point A in terms of price, but in terms of RSI, point B is lower as compared to point A, right? So that is what we call as class A bearish divergence, right? So this is what class A is all about. Then let's have a look at what class B of bullish divergence look like, right? So as you can see यहाँ पे पहले जो एग्जाम्पल था उसमें प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, बट क्लास बी में क्या होता है, प्राइस जो है सिमिलर बॉटम बना रहा है. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर ऑलमोस्ट एट सिमिलर जोन, बट एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम जो आरएसआई है वो ऊपर बना रहा है, बॉटम वो ऊपर बना रहा है. पॉइंट बी इज हायर एज कंपेयर टू पॉइंट ए, and that is why like bullish divergence again appears against the trend. जो भी divergences होते हैं वो against the trend होते हैं, right? So as you can see यहाँ पे similar top similar bottom बना रहा था, point A and point B का bottom same था, but at the same instance of time RSI का point B was higher as compared to point A. अगर क्लास A के साथ क्लास B को कंपेयर करें तो क्लास A में प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, RSI हायर बॉटम बना रहा था, बट एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम क्लास B को देखा जाए तो RSI सिमिलर बॉटम बना रहा है, पॉइंट A एंड पॉइंट B, but RSI जो है that is similar as of class A itself, right? So let's have a look at class B bullish divergence के couple of examples. As you can see यहाँ पे price almost जो है similar है, and the number of bars between the divergences we have 8 bars, right? As you can see, point A and point B are similar, but in terms of RSI, point B is higher as compared to point A. And then after getting proper confirmations, that same lower top, lower bottom or downtrend
got converted into an uptrend forming higher tops and higher bottoms. Similarly, one more example here, as you can see, यहाँ पे number of bars ज्यादा है, and if we notice properly तो यहाँ पे number of bars is higher than 15. तो ये जो है काफी diluted है, right? So that is what the overall scenario is all about. And as you can see from lower top lower bottom जो था, it got converted into a sideways trend forming point A and point B as the similar bottoms, and then it got converted into an uptrend forming higher tops and higher bottoms, and so on, right? So this is an example of class B bullish divergence. Similarly, bullish divergence का simple formula ये है कि जो भी trend है, that is like a downtrend forming lower top lower bottom या फिर similar bottom, it is getting converted into an uptrend. That is why it is called as bullish divergence. Similarly, bearish divergence यानी कि any of the stock or any of the index is already in an uptrend या फिर it is in a sideways trend and it is getting converted into a downtrend. That is why it is called as bullish. It is called as bearish divergence, right? So let's have a look at class B का bearish divergence, what it looks like. यहाँ पे again exact opposite of class B bullish divergence. Point A और point B जो है similar tops है, but at the same instance of time RSI में जो है point B is lower as compared to point A. That is what we call as class B का bearish divergence. And again, bearish divergence appears against the trend. Let's have a look at couple of examples here. As you can see, point A and point B similar है, double top भी कहते हैं इसको. प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न कॉल्ड एज एम पैटर्न. और क्लास बी का जो बुलिश डाइवर्जेंस था उसमें भी जो डब्ल्यू पैटर्न बना था, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डबल बॉटम का पैटर्न जो होता है. अगेन प्राइस एक्शन के हिसाब से भी काफी सारे ट्रेडर्स इस चीज को भी ट्रेड करते हैं, इस पैटर्न को भी ट्रेड करते हैं. एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो है, पॉइंट बी इज लोअर एज कम्पेयर टू point A in terms of RSI, but in terms of price, point A and point B are similar. And then we have divergence, and then same higher top, higher bottom got converted into slightly like a similar top, similar bottom scenario itself, right? So that's what one of the example of bearish divergence is all about. One more example here, as you can see, यहाँ पे quick uptrend के बाद double top बना, but RSI में divergence था, and then it got quickly converted into like a quick rally on the lower side and then sideways trend and so on, right? So this is class B bearish divergence. Similarly class C में और थोड़ा सा change होगा. The change is very minute. यहाँ पे जो है class C का bullish divergence थोड़ा सा ही difference है. The difference is that when price is bottom, like price is forming lower tops and lower bottoms, यानी कि point B is lower as compared to point A, but at the same instance of time RSI में same bottoms बन रहे हैं. That is point A and point B are similar in terms of RSI. That is what we have class C का bullish divergence. Again, bullish divergence appears against the trend itself, right? So if you notice between all the three types of divergences, थोड़े थोड़े से ही differences हैं. And again, जैसे जैसे मैं divergences शेयर करते जा रहा हूँ, that is class A, B and C, class A is stronger as compared to class B and class B is stronger as compared to class C. यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें क्लास सी डाइवर्जेंस को इग्नोर कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज दैट क्लास ए का जो स्ट्रेंथ है, जैसे होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे होता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, कोई स्ट्रेटजीज होते हैं जो जिनकी एक्यूरेसी होती है 50 to 70% एंड सो ऑन. सो दैट इज व्हाई क्लास ए इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू क्लास बी एंड क्लास बी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू क्लास सी, whether it is in terms of bullish divergence या फिर bearish divergence, right? So let's have a look at a couple of examples here. Class C का bullish divergence, as you can see, price जो है lower tops बना रहा है. Point A is higher as compared to point B या फिर point B is lower as compared to point A, whatever you call. But at the same instance of time RSI जो है वो similar bottoms बना रहा है, that is point A and point B. वहां से proper divergence मिला and then the similar top, similar bottom scenario got converted into a strong uptrend forming higher tops and higher bottoms. Then we have one more example here. As you can see, point A and point B, 5 candles का divergence है, but at the same instance of time RSI similar है and the same जो था पहले जो था downtrend की rally थी, then थोड़ा सा sideways it got converted into an uptrend after couple of days and after couple of confirmations and so on, right? Then we have exact opposite of class C का bullish divergence, that is class C का bearish divergence, right? इसमें क्या होगा, scenario is similar, that is जो point A and point B है, प्राइस जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है. पॉइंट बी इज हायर एज कंपेयर टू पॉइंट ए, बट एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम आरएसआई इज हैविंग सेम टॉप्स, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर एट सेम रीजन इटसेल्फ, एंड अगेन बेरिश डाइवर्जेंस अपीयर्स अगेंस्ट द ट्रेंड इटसेल्फ, राइट? सो दिस इज व्हाट क्लास सी का बेरिश डाइवर्जेंस इज ऑल अबाउट. क्लास सी का बुलिश डाइवर्जेंस क्या था, where price is forming lower top and lower bottom, but RSI is forming W pattern where point A and point B are similar. Similarly, class C का bearish divergence क्या है, price is forming higher tops and higher bottoms,
point A is higher as compared to point B, but at the same instance of time RSI में point A और point B similar जगह पे है. So that is what we have class C का bearish divergence. Right, let's have a look at couple of examples here. As you can see, RSI similar है, but price जो है वो नीचे आ रहा है, and then like a sideways trend got converted into a quick rally on the lower side. One more example here, as you can see, यहाँ पे जो है sideways trend था पहले. Initially it was a downtrend, then it got converted into a sideways trend, and then यहाँ पे भी अगर आप properly देखो तो we have which one, class A का bearish divergence, class A का bullish divergence, right? Then we have यहाँ पे जो arrows मैंने mark कर रखे हैं, that is class C का bearish divergence, and then a sideways trend got converted into lower top, lower bottom, and so on, right? So that's what the overall concept of divergence is all about. I hope that you are absolutely clear with this. Again, divergence में जो है we have a single divergence जो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं. Similarly जो होता है multiple divergence भी होता है. Multiple divergence क्या होता है, जहाँ पे point A और B की जगह पे point A, B, C होता है, whether price is forming higher tops or RSI is forming lower bottoms and so on, right? So that is what we have. We have multiple divergence, and again जैसे कि मैंने already बता रखा है that class A is stronger as compared to class B, and class B is stronger as compared to class C, and so on. So what I want you to do is, after watching this video at least 2 to 3 times, आप जो भी मैंने ये 6 के 6 divergences शेयर किए हैं, bullish as well as bearish, 6 के 6 examples को आप draw करें, and you start analyzing at least 50 charts based on all the 3 types of divergences in terms of bullish as well as bearish, so that you can form a strong grip of this particular topic, because I'm damn sure about it, because this is also what happened with me. Initially मैंने सीखा, but मैं वो जो divergence है उसको understand नहीं कर पाता था, whether it is class A या class B या class C. But when I started analyzing again and again and again and going through that topic again and again, तब जाके मेरी strong grip आई, and then based on analyzing the charts, hundreds of charts every single day, तब जाके मेरी खुद की भी strong grip आई कि yes, this is class A, this is class B, this is class C, and so on. And again, there is one more advanced concept which I'll share in the next episode, that is PRD and NRD, that is positive reverse divergence and negative reverse divergence. Because ये जो video था, that was solely based on normal divergence, but in the next video I'm going to share with you reverse divergence itself. And here's one more 10x nugget which I'm sharing with you, that last episode में जैसे हमने range shift के बारे में डिस्कस किया था, इस एपिसोड में हमने RSI divergence के बारे में डिस्कस किया है. तो जब ये RSI divergence range shift के साथ होता है, that becomes a 10-star signal. I'll repeat, when a divergence happens along with range shift, it becomes a 10-star signal, which means when let's assume अगर RSI higher bottom बना रहा है, बट वहां पे जो बॉटम है वो RSI 40 पे बन रहा है, विच मींस वो डाइवर्जेंस तो है, बट वो बुलिश रेंज शिफ्ट भी बन रहा है. सिमिलरली अगर उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ले लें, जब RSI में बॉटम जो है पॉइंट B इज लोअर एज कंपेयर टू पॉइंट A, बट जो पॉइंट B है वो 60 का रेजिस्टेंस ले रहा है, विच मींस वहां पे डाइवर्जेंस तो है ही, बट वहां पे जो है बेरिश रेंज शिफ्ट भी है. सो दैट इज हाउ इट बिकम्स 10-star सिग्नल एंड सो ऑन, राइट? सो आई होप दैट यू हैव गॉट इनफ वैल्यू फ्रॉम दिस एपिसोड एज वेल. थोड़ा सा लेंदी था, बट अगेन RSI जो है, दिस इज अ टॉपिक व्हिच इज लाइक which is very close to my heart as well, and I trade only based on RSI and couple of other things. But again, मेरा primary focus जो है वो RSI पर ही होता है, बिकॉज इसी टॉपिक के बारे में मैंने काफी ज्यादा सीखा है, एंड उसी को मैं एनालाइज करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी इनकॉर्पोरेट करता हूँ, एंड देन ओनली आई शेयर पब्लिकली एज वेल. सो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ माय वीडियोस, नॉट मोस्ट बट ऑल ऑफ माय वीडियोस कंप्राइज ऑफ RSI इटसेल्फ. ऑल्दो उसके साथ मैं कुछ अदर कॉम्बिनेशंस जैसे होते हैं, वॉल्यूम हो गया, बॉलिंजर बैंड्स हो गया, ADX हो गया, वो एड ऑन करता हूँ, बट RSI को मैं कभी नहीं हटाता हूँ, बिकॉज RSI इज व्हाट आई ट्रेड बेस्ड ऑन, right? So I hope that you are absolutely clear with this overall concept of RSI divergence, and I'll see you in the next episode of Technical Saturdays as well as Basics of Technical Analysis, जिसमें हम लोग PRD और NRD को प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ देखेंगे. वो थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, तो उसमें मैं एग्जांपल्स भी ज्यादा शेयर करूंगा. सो मेक श्योर यू आर स्टेइंग ट्यून फॉर दैट, एंड आई विल सी यू टुमारो इन वीकली मास्टरमाइंड, जिसमें हम लोग ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करेंगे. Till then, make sure you hit the like button and subscribe to our YouTube channel. Also, if possible, share this video with at least one friend of yours, and I'll see you tomorrow in Weekly Mastermind. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.